याद चले। रहता है ना, खराब लगता है जो लेना खड़े हो। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय हम जो है मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं। मंदाकिनी का दर्शन भी करने आए हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराने आए हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है कि कम से कम कुछ नहीं तो संतों का दर्शन यदि रोज़ नहीं करा सकते हैं तो कम से कम मंदाकिनी का दर्शन तो रोज़ अतरे दूसरे करा ही सकते हैं। इसलिए इस समय मंदाकिनी का दर्शन करने हम भी आए हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है, अच्छा एक चीज़ और है, अब इस समय थोड़ा जंगल के महात्माओं का वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं कि जो अच्छे महात्मा थोड़ा दूर है, गुफाओं में है। तो जहाँ से हमारी कुटी है वहाँ से 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, गाड़ी जो हमारी वो जो एक्टिवा गाड़ी वो ज़्यादा तेल भी खाती है। अब इस समय जो चैनल बंद हो जाने की वजह से लोग पैसा देना बंद कर दिए हैं। बहुत कोई बाई चांस कोई डाल दे तो डाल दे 100-50, नहीं तो कोई नहीं दे रहा है। इसलिए अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं डीजल पेट्रोल के लिए कि दूरी के महात्माओं का हम वीडियो ले। इसलिए हम विशेषकर अपने आसपास जो है 2-4 किलोमीटर के अंदर जो है मंदाकिनी का दर्शन हम भी कर लेते हैं, तुम्हें भी करा देते हैं। और एक चीज़ और है, कुछ लोग हमारी निंदा भी करते हैं कि चित्रकूट के मौनी जी एक महात्मा हैं, वो जो है आपको आपके नाम से माने चित्रकूट के महात्माओं के नाम से ठगते हैं। ये ध्यान रखो। ये कुछ लोग ऐसे जो चैनल वाले हैं जो हमारे विरोधी है, उनसे कहना चाहिए कि वो तो पहली बात महात्मा हैं। यदि हम उनको दान देंगे भी और यदि दान का दुरुपयोग करेंगे वो स्वयं भोगेंगे। और तो यदि कोई गृहस्थ को हम दान देते, गृहस्थ को कहते हैं ना कुआं में डाले, कुआं में मैंने गृहस्थ को दान देना मैंने कुआं में डालना, वही कुआं में पानी आप डालते हैं, वही कुआं से पानी निचोड़ते हैं, तो कोई पुण्य नहीं। जो गृहस्थ वाले चैनल वाले हैं उनका एक लक्ष्य क्या है, उनको पैसा आप देंगे तो क्या करेंगे, वो अपने घर परिवार में देंगे, नाना प्रकार की एक्टिव फैक्ट्री खोलेंगे, नाना प्रकार का दुरुपयोग करेंगे। अच्छा, वो भी घोर नरक जाएंगे और तुम दान देने वाले घोर नरक जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इसी ऐसे व्यक्ति को दान को दो कि जो तुम्हारे पैसा को जैसा आपने दे तुरंत आपका वीडियो बना कर दिखा दे, वो समझो कि वास्तविक दान का पुण्य। और फिर उसमें लिखा है संत हो ही उलूक संत निंदा, जो हमारी निंदा करते हैं, कहते हैं कि मौनी जी चित्रकूट के महात्माओं के नाम से दान लेते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उनसे ये कहोगे वो तो चलो ठीक है महात्मा है, और तुम कौन हो,
तुम एक गृहस्थ हो, तुम्हारे मियाँ बीबी है, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, घर परिवार हो, तुम पैसा हम जो दान देंगे तो क्या करोगे? भाई घर परिवार में दोगे, बेटा बेटी की शादी में दोगे, बिल्डिंग बनाओगे, ईंटा पत्थरा जोड़ोगे। अच्छा हम मान लो यदि हम आश्रम भी बनाते तो किसके लिए आश्रम बनाते? हमारे कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई औरत नहीं, कोई घर परिवार नहीं है। कुटी में आकर के देखो, अकेले मैं रहता हूँ। यदि हमारे पास कुटी है तो भक्त, जैसे भक्त लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था होती है, साधु संतों का भंडारा होता है। जब हमारे पास कुटी रहेगा, साधु संतों का भंडारा करेंगे तभी तो वहाँ बैठेंगे। जब कथा प्रवचन यदि होगा, जब जगह होगी, हाल होगा, तब तो बैठ कर के कथा प्रवचन होगा। इसलिए हमें तो आश्रम की ज़रूरत है। भाई आश्रम नहीं रहेगी, कथा कहाँ होगी? आश्रम नहीं रहेगा, भंडारा साधु संतों का कहाँ होगा? आश्रम नहीं रहेंगे, 10-5 महात्मा रुकेंगे कहाँ? और तुम्हारे पास तुमको ज़रूरत क्या? तुम्हारे पास ना कोई धाम में, ना कोई धाम के तुम महात्मा हो, ना कोई धाम के तुम व्यक्ति हो। तुम तो आउट जगह के, पता नहीं कहाँ के हो। ना तुम्हारा घर का पता, ना द्वार का पता, कुछ पता ही नहीं आई। कब कहाँ हो कोई भरोसा नहीं। आज चित्रकूट में है, कल पता चला उत्तराखंड चले गए, परसों पता चला नेपाल चले गए, नरसों पता चला जो है वेंकटेश्वर चले गए, कर्नाटक चले गए, क्या बोलते नर्मदा खंड चले गए। जिस व्यक्ति का पता ही नहीं है उसको दान देने का क्या पुण्य? इसीलिए हम कहते हैं कि हमको दान देने का क्या है, कई कारण। पहला कारण है कि चित्रकूट धाम में हम आश्रम बनवाएंगे। यदि ज़्यादा कोई पैसा देता है, उसमें क्या कि साधु संत रहेंगे, वो आपको पुण्य मिलेगा। साधु संतों का भंडारा होगा, वो भी आपको, जहाँ पर साधु संत बैठ कर भंडारा करते हैं, पाते हैं, वो बिल्डिंग के नीचे पाते हैं, तो जो व्यक्ति बनाता है उसको पिता का दर्जा मिलता, सीधा वो बैकुंठ जाता। इतना बड़ा महत्व है। जिस महात्मा, जो कमरा बनेगा, जो भक्त के माध्यम से कमरा बनेगा, जिस भक्त के नाम से कमरा बनेगा, उसमें जो भी महात्मा रहेगा उसका आधा पुण्य वो भक्त को ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मकान बनाता है या कमरा बनाता है वो पिता के तुल्य माना जाता है, वो भी बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि महात्माओं को बढ़िया सुख सुविधा कमरा है, तभी तो वो भजन कर रहा है। ये जंगल में कैसे रह सकता है? पानी बरसेगा, धूप होगी, गर्मी होगी, ठंडी होगी, नहीं रह सकता। तो वो भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो साधु संत किसी तरह से भी दान दो साधु संतों, चाहे आश्रम के नाम से दो। अच्छा मान लो हनुमान जी का मंदिर, जैसे हमारी इच्छा है कि चित्रकूट में एक हनुमान जी का मंदिर बन जाए। हाँ, यदि हनुमान जी का मंदिर बनाने का फल यहाँ होता है, कोई एक हनुमान जी का मंदिर बनाता है तो 100 हनुमान जी का मंदिर का फल मिलता है। उसमें लिखा भी है, सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले जाओ, सीताराम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ लाओ। कहती चित्रकूट में कोई भी दान दिया जाए, यदि एक महात्मा को कोई दान देता तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है। कोई 100 महात्मा का भंडारा करता तो 1000 10,000 महात्माओं का पुण्य मिलता है। कोई यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनाता है तो 100 हनुमान जी का मंदिर का बना पुण्य मिलता है। क्योंकि जो तीरथ कर पाप, तीरथ में जितना पाप करने पर पाप लगता है, उतना पुण्य करने पर पुण्य बढ़ता है। ऐसा यहाँ चित्रकूट की अपार महिमा है। इसलिए यदि हमें कोई कहता है कि मौनी जी को हम दान करेंगे, आप लोग दान देते, दुरुपयोग, हम दुरुपयोग कैसे कर सकते? ना हमारे बाल हैं, ना बच्चे, कोई है नहीं। तो इस तरह से आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी हमको दान देता है, या तो हम आश्रम बनाएंगे, या मंदिर बनाएंगे, या साधु संतों की सेवा करेंगे, उसमें या साधु संत आएंगे, भंडारा होगा, पंगत होगा, कथा प्रवचन होंगे, वो ऑटोमेटिक पुण्य मिलेगा। जब कभी चित्रकूट में तुम भी आओगे, तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करेंगे। भाई बढ़िया कमरा, VIP आपको कमरा मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। तुम्हें तो मिलेगी, जो यात्री आएंगे उनको भी मिलेगा। तुम्हारा कितना पुण्य बढ़ेगा। और जो दूसरे चैनल वालों को देते, जो हमारा विरोध निंदा करते हैं, उनको क्या, ना उनका चित्रकूट में कोई आश्रम है, ना कोई मठ है, ना कोई मंदिर है, यहाँ तक कि उनका घर भी नहीं है। वो कहाँ के हैं ये भी तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि उनका घरों परिवार को तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा लाखों रुपया कहो दे दो, वो दे चाहे ना दे, कहाँ करेंगे, दुरुपयोग करते। कितने लोगों को हम देखते हैं, चैनल वालों को जाकर रंडियों के यहाँ जा कर के बैठते हैं, अब रंडीबाजी भी करते हैं। ऐसा दान देने से क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? तो चैनल वाले ऐसे भी कुछ लोग पड़े हैं, पैसा तो तुम मनमानी उनको दान भी दे रहे हो, खूब दे रहे हो, लेकिन कर्म क्या है, जा कर के रंडीबाजी करते हैं, वैसाओं के यहाँ जाते हैं, घर परिवार में देते हैं या दुरुपयोग करते हैं। अरे वो घोर नरक जाएंगे। अच्छा पाप का उनका एक कारण, जो हमारी निंदा करे तो समझ लो उसके जैसा कोई पापी है ही नहीं। हरि हर निंदा सुने जो कहा, ना हो ही पाप गो कहा समान। इसलिए ऐसे संतों की जो निंदा करता है वो भयंकर पापी है, सुनने वाला भयंकर पापी है। और जो ऐसे दुष्ट आदमी का पर विश्वास कर ले, वो भी समझो कि, क्योंकि अभी कल एक हमको चैनल वाला फ़ोन किया कि महाराज जी आप जो धंधा करते हैं, क्योंकि कोई चैनल वाला उनका हमारा जो है थोड़ा निंदा किया था। अब हमने उससे कहा कि हाँ हम पापी हैं भाई। तो भरत जी स्वयं कहते हैं, मोह समान को पात की बात कहूँ सतरो,
तो जब भरत जी कहते हैं मेरे समान कोई पापी नहीं है, तो हम भी कहते हैं भाई हमारे समान कोई पापी नहीं, हम पापी हैं, लोभी हैं, तुम मत फ़ोन करो ना। हम कब कहते हैं तुम हमको फ़ोन करो, हम कब कहते तुम हमको एक पैसा दो, हम तो कह रहे कोई भी हमको एक पैसा न दे। इसलिए कि पैसा नहीं, वो हमको दान, वो पैसा नहीं मिला, वो पाप रूपी दान मिल रहा है। यदि हम उसको साधु संतों की सेवा में नहीं लगाएंगे, कल हम मरेंगे, भयंकर प्रेत बनेंगे या घोर नरक जाएंगे। तो इसलिए हम वो पैसा का दुरुपयोग कर ही नहीं सकते। या तो साधु संतों की सेवा में लगाएंगे, या मठ मंदिर बनाएंगे, या मंदिर बनाएंगे, या साधु संतों का हाल बनाएंगे, या साधुओं के लिए कमरा बनाएंगे, या साधुओं के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और जब जाएंगे ट्रस्ट छोड़ देंगे, तो ट्रस्ट में जो रहेगा महात्मा, वो अपना चित्रकूट जैसे धाम में रहेगा आश्रम। हम चित्रकूट धाम में 6 बरस हो गए, आज तक चित्रकूट से बरस नहीं गए। हमको 28 साल हो गए चित्रकूट में रहते, हमारे पास स्कूटी है, आश्रम है, सब कुछ है। कौन रहता है? कहीं साधु रहते, कहीं महात्मा रहते हैं। भंडारा होता भी आपने देखा है, भंडारा यदि जगह न होती, आश्रम न होती, तो ये बताओ हम कहाँ से कहाँ भंडारा करते, कहाँ उनकी व्यवस्था करते। जो भक्त लोग हमारे पास आते हैं, आश्रम न होता, कहाँ हमको खोजते। तो इसलिए हम जो भी दान पुण्य करते हैं, जो आप लोग दान पुण्य करते हैं, या तो मठ बनाएंगे, या मंदिर बनाएंगे, या साधु संतों की सेवा करेंगे, माने हमको दिया हुआ दान आपको हर 100 में 100 जो है आपको फलीभूत ही होगा। लेकिन कोई भी गृहस्थ चैनल जो हमारा विरोध करता है, इस समय हम जो है कामतानाथ जी और कामतानाथ जी मंदाकिनी के किनारे बैठे हुए हैं जंगल में। आज हम आपको राम नाम का जो है बहुत एक सिद्ध महात्मा के द्वारा, उनका नाम था चालीदास, उन्हीं के पद दोहा का स्मरण कराएंगे। और राम नाम किस तरह से उन्होंने जप करके अमर हो गए, माने एक तरह से केवल मुक्ति की प्राप्ति की, सारे तो लोक की प्राप्ति की। आज उसी का वर्णन सुनाएंगे। राम नाम सुमिरन करे, पावै मुक्ति और भक्ति, चाली काया से सुलभ और कोई नहीं जुक्ति। नैन श्रवण जीते खुले, राम सिया दरसाए, चाली का सुर मुनि मिले, सिर धर के लपटाए। चालीदास जी कहते हैं कि मैंने जब राम नाम का सुमिरन किया, जैसे मैंने राम नाम का सुमिरन किया, राम नाम का सुमिरन करते करते 14 वर्ष तक हमने सुमिरन किया। 14 वर्ष सुमिरन करते करते हमको जो है मरने की आवश्यकता नहीं है, जीते जीते मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति हो गई। अच्छा, ये व्यक्ति सबको पता हो जाता है कि हम किस स्थिति के हैं। यदि किसी, देखो उनकी तो स्थिति बता ही दी है, जब हृदय की आँखें खुल गई, हाँ हृदय की आँखें खुल गई, जब सब कुछ उनको प्राप्त हो गया, तो बचा क्या। यहाँ तक भगवान भी प्रकट होकर उनको दर्शन दे दिए। जिनको राम जी का दर्शन हो जाए, हृदय की आँखें खुल जाए, नेत्र खुल जाए, कान खुल जाए, तो समझ लो कि जीते जी वो मुक्त हो गया है। वो हमारे जो है मार्ग में जो है मरने की आवश्यकता नहीं होता है कि तुम मरोगे तभी मुक्ति होगा। उस व्यक्ति को पता हो जाता है कि हम जीते जीते मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उसको इतना ज्ञान होता है, इतना उसके अंदर अनुभव प्राप्ति है। अब जैसे जो व्यक्ति 3 घंटा की समाधि लगा ले, तो समझोगे 84 से मुक्त हो गया। अब क्योंकि वो समाधि तभी लगेगी जब उसको कोई विशेष योग विद्या का ज्ञान होगा, योग विद्या उसके पास कुछ विशेष होगा, तभी वो समाधि लगाएगा। नहीं, कोई 10 मिनट समाधि नहीं लगा सकता, 10 मिनट कोई ध्यानस्थ नहीं हो सकता। तो उस समय समझ जाओ कोई स्थिति का महात्मा हो गया है। अब क्या बताने से ही सब कुछ नहीं होता है, एक अनुमान लगाया जाता है। जो व्यक्ति 3 घंटा की समाधि ले 3 दिन की समाधि लगा ले, तो समझ लाओ कि उसके अंदर ऐसी कुछ गुण है, ऐसी उसके पास शक्ति हो गई, ऐसे उसके पास कुछ माने योग विद्या हो गया है, वो जीवन से मुक्त हो चुका है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्ति प्राप्त। वही बात को चालीदार कहते हैं कि राम नाम सुमिरन करे, पावे और मुक्ति भक्ति। जो राम नाम का सुमिरन करता है, मुक्ति और भक्ति उसको अनायास मिल ही जाती है। लेकिन मुक्ति तभी मिलती है, भक्ति तभी मिलती है, जब वो किसी अच्छे सद्गुरु से निर्गुण राम नाम का ध्यान की प्राप्ति करे। जब तक वो ध्यान की प्राप्ति, जब राम नाम का ध्यान की प्राप्ति नहीं, उस निर्गुण राम नाम की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसको मुक्ति और भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। उसकी प्रथम दर्जा में उसकी स्थिति चालू होगी। जैसे किसी अच्छे महात्मा से उन्हें गुरु मंत्र ले लिया, मंत्र का वो जप करेगा, चाहे 1 लाख जप करे, चाहे 10,000 जप करे, चाहे 50,000 जप, वो जब तक वो जप करेगा, वो मुक्ति भक्ति का मार्ग पर चल तो रहा है, लेकिन उसको मुक्ति भक्ति नहीं प्राप्त। क्योंकि उसको मुक्ति भक्ति तभी प्राप्त होती है जब वो निर्गुण राम नाम का ध्यान की प्राप्ति होगी। निर्गुण राम नाम का ध्यान कब आपको मिलेगा? जब आपको कोई सद्गुरु, भगवान की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होगी। और सद्गुरु तभी मिलते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है, संत विशुद्ध मिलें परते ही,
राम कृपा कर चितवई जेहि। जिसके ऊपर संत जो बहुत विशुद्ध मन बहुत कृपा करके मन भगवान जिसके ऊपर बहुत कृपा करते हैं उसी को संत मिलते हैं, बाकी जो विशुद्ध संत मिलते ही नहीं हैं। जो सच्चे संत है उनके पास कोई जाना नहीं चाहते, को क्यों, उनका भेष नहीं। अब हम कभी कभी कहा करते हैं कि जिला गाजीपुर में जो है शिव पूजन बाबा जी है, उनके जैसा कोई सिद्ध महात्मा नहीं, लेकिन कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका संस्कार ही नहीं है। जब संस्कार नहीं तो आप जा ही नहीं सकते। कभी कभी हम कहते हैं कि वृंदावन में परमहंस जी रहते हैं, उनके पास कोई जाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं जाने को तैयार है? क्योंकि उसके पास संस्कार ही नहीं। तो जिनके पास वो विद्या है, तुम्हारे पास संस्कार नहीं, प्रारब्ध नहीं, तो नहीं जा सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय है कि धन संपत्ति वैभव क्या बोलते हैं राम नाम का जप या सद्गुरु तभी तुमको प्राप्त होती है जब तुमको जितना तुम्हारे पास पुण्य होता है, संस्कार होता है, उसी के अनुसार आपको धन दौलत या पुण्य या भगवान की प्राप्ति या संत की प्राप्ति होती। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कभी कभी हम देखा करते, कल एक महात्मा जी टाटी घाट गए बेचारे। अब देखो पंगत हो रही थी। अब वो कह रहे थे मुझे पहले ही पंगत में भोजन करना है। आप समझ लीजिए कि बेचारा वहाँ से हमारी गाड़ी से गया, बेचारा पैदल आया, पैदल आने के बाद जो है वहाँ गया, उसका नाम है दयाराम। वो वहाँ गया, दूसरी जगह भंडारा था, भगवान की ऐसी लीला कि वो भी भंडारा नहीं प्राप्त, क्योंकि भंडारा था ही नहीं, किसी को पता भी नहीं था। कोतवाल झूठा प्रचार कर दिया आज भंडारा। वहाँ से बेचारा टाटी घाट से 10 किलोमीटर पैदल आया, टेम्पो से आया, वहाँ भी गया बेचारा, वहाँ भी भंडारा नहीं मिला। अब देखिए यही कहते हैं ना, सामने थाली परसी है, सामने भोजन चल रहा, बढ़िया वीआईपी भोजन टाटी घाट में भंडारा चल रहा, और वहाँ उस समय विदाई भी कम से कम ज़्यादा मात्रा में विदाई भी थी। लेकिन भगवान की लीला देखो, उसके संस्कार प्रारंभ में नहीं थी। सामने थाली रखी है, सामने भोजन रखा है, सभी महात्मा पा रहे हैं, तो 10 मिनट के बाद उसको दोबारा भोजन मिलना था, विदाई भी मिलना, विदाई भी कम से कम काफ़ी मात्रा में 500, 600, 700 रुपये विदाई थी। कभी नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, कभी भाग होता है टाटी घाट के महात्माओं को। अब देखिए, लेकिन सामने रखा हुआ भोजन को छोड़कर भगाया, कहा मैं पहले ही पंगत में करूँगा। अरे भाई मान लो किसी कारण दूसरी थोड़ा देर हो गई, दूसरी पंगत में करो। अब देखो उसके भाग में नहीं था, वहाँ भी भोजन देखो नहीं पाया, यहाँ जहाँ भंडारा दूसरी पंगत जिसके लिए आया वहाँ भी भोजन नहीं पाया। अंत में जाकर 2-3 बजे भूखा दिन भर रहा, फिर शाम को भोजन खाया पिया। और तो वही कह रहे हैं कि जिसके प्रारब्ध में संस्कार में नहीं है उसको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सद्गुरु को हम बता भी दें कि आपको जिला गाजीपुर में जाना है या वृंदावन में जाना है या हम ही हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना हमारे पर श्रद्धा भक्ति रख पाएंगे, ना जो है माने शिव पूजन बाबा जी के प्रति रख पाएंगे, ना परमहंस जी के पास रख पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना पुण्य है ही नहीं। जब आपके पास पुण्य है ही नहीं तो चाह करके भी आप उनके पास नहीं जा सकते, और जाएंगे भी थोड़ी परीक्षा में फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो आपको वो विद्या देंगे नहीं। तुम सोचा हम गए और तुरंत हमको विद्या मिल जाए। भाई कुछ दिन उनके पास रहो, सेवा करो, सत्कार करो, कुछ तुम्हारा पुण्य बढ़े, तब तो वो खुश होकर के देंगे। अब तुम सोचते हो बस छेदी बाबा जी के उनके पास परमहंस जी के पास गए, तुरंत विद्या मिल जाए। अरे ऐसा होता है भाई, कहीं रहो, उनकी सेवा करो, उनका पैर मींजो, उनका जूठा उठा साफ करो, झाड़ू बहारू लगाओ। ये तुम्हारे पास एक महीना का समय नहीं है, और तुम सोचते हैं कि अनंत जन्मों तक, माने जिसका जन्म का कोई ठिकाना नहीं, हमेशा के लिए साकेत धाम पहुंच जाए, वो विद्या मिल जाए जिस विद्या के बारे में, जिस सुख के बारे में तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई सुख ही नहीं है। उसमें रामायण में भी लिखा, फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सुख। माने सनकादिक जी, नारद जी जिस सुख के लिए, जिस सुख में रात दिन मगन रहते, उस सुख को पाने के लिए तुम सोचते हो एक क्षण में मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी वो सरल विद्या नहीं, इतना कोई भी सद्गुरु इतना जल्दी आपको नहीं देता। हम गुरुद्वारा में गए थे, जानते हो 3 महीना तक हमको नाली साफ करना पड़ी। इसके बाद जानते हो क्या हुआ, कम से कम सुबह 4 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक आश्रम का झाड़ू बहारू, अर्तन बर्तन, भोजन बनाना, गुरुदेव 2 बजे रात तक हम गुरुदेव भगवान के चरण दबाते थे, तब जाके वो विद्या हमको मिली। इतनी आसानी से वो विद्या नहीं मिलती है, और इतना आसानी से कोई देता नहीं। और एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहा महाराज बिल्कुल हमको समाधि सिखा दो। हाँ, हमने कहा भैया 2-4-10 दिन रहो। कहा महाराज मेरे पास समय नहीं है। अरे भैया तेरे पास समय नहीं, किसने तुझे बुलाया कि आओ, भाई जा अपना। फिर हमारे पास जो है एक महात्मा हनुमान दास जी के पास, वहाँ गया, वहाँ तांत्रिक विद्या सीखने लगा। अब बताओ, तुम हमारे पास समाधि सीखने नहीं आए थे, क्या सीखने आए थे? तांत्रिक विद्या सीख।
उसका ये है कि आज समाधि सिखा दो, आज हमें सभी सिद्धि मिल जाए, हम बिल्कुल आकाश में उड़ जाए। अरे ऐसा होता है, उसमें लिखा अनेक जन्म तक सिद्धि ना। जब अनेकों जन्म तक साधन भजन करो, तपस्या करो, वो करो, तब जाके कहते कई जन्मों के बाद जाके सिद्धि मिलती है। इतना आसानी नहीं है। फिर तत्वदर्शी हजारों लाखों वर्ष तक समाधि करता, ध्यान करता, तब जो तत्व का अनुभव होता है, उस परमात्मा का दर्शन होता, अनुभव होता। इतना आसानी से नहीं। फिर रामायण में लिखा है क्या लिखा है कि अजहु जासे और सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिया राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई कोई, जो मुनि पावो कबहु मुनि कोई। कहते अजहु जासु सपनों, कहते सपने में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तब भी वो बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। सपने में भी, यदि सपने में भी ठाकुर जी का यदि आपको दर्शन होने लगे राम नाम के जप से या गुरु के प्रताप से, तब भी आप बैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। इतना उसका प्रभाव है, सपने का दर्शन का प्रभाव है। और जिस विद्या को आप पाने के लिए जो है आपके पास 1 मिनट का, 1 दिन का, 1 महीना का समय नहीं है, इतना सरलता से कोई भी महात्मा बताएगा नहीं। फिर महात्मा परीक्षा भी करेगा। 1 महीना तुमको रहना है, फिर खान पान पर देखना है, कैसा तुम्हारा खान है, कैसा रहनी है, कैसा चैनी, कैसा तुम्हारे आचार है, कैसे विचार है। जब सब कुछ अच्छी तरह से देख लेगा तब जाकर वो विद्या बताए। 1 महीना में तुम्हारी वो पूरी परीक्षा करेगा। यदि परीक्षा में सफल हुए तो आपको कुछ भजन का अनुभव बता देगा, कुछ भजन बता देगा, और नहीं हुआ तो कहेगा भाई जो राम नाम सब जपते हैं, सभी महात्मा जपते हैं, उसी तरह तुम भी भैया राम नाम जपो। बस इतना कह करके अपना घर जाओ। अब इस जन्म संस्कार नहीं, फिर राम नाम, मरते दम तक राम नाम जपना है। अगला जन्म फिर होगा, फिर राम नाम जपना, क्योंकि 1 जन्म का तो कार नहीं है। इस जन्म जपो, कुछ अगले जन्म जपो, कुछ अगले जन्म जपो, कई जन्मों में लिखा है कि राम नाम सोई जपे जो जपिया, कई हजार वर्ष तक राम नाम जपने के बाद तब जाके जो है ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो। यही बात को जो है चालीदास जी कहते हैं। और कहते हैं नैन श्रवण जीते खोले राम सिया दरसाए, चाली का सुर मुनि मिले सिर धर के लपटाए। कहते जिसको ये राम नाम की प्राप्ति हो जाते, उस निर्गुण राम नाम की प्राप्ति हो जाते ही राम से या सीताराम जी स्वयं आकर के उसके गले लग जाते हैं, अर्थात उसको मिल जाते हैं, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाते हैं, वो हर जगह राम जी को देखने लगता है। ऐसी उसकी, और नयन श्रवण जीते खुले, जो नेत्र हैं, जो जिसको दिव्य दृष्टि है वो भी खुल जाती है, और नेत्र माने आँख कान है वो भी खुल जाते हैं, और हर जगह ठाकुर जी के दर्शन होने लगते हैं। ये और कहते सब सुर मुनि लिप्त, जितने देवी देवता सभी आपके सामने प्रकट होकर के और आपको जो है माने लिपटाते हैं। हाँ, तो इस तरह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा, फिर हम इसको बाद में बताएंगे। तो इस तरह से जो है, तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो है कितने मिनट हुए? 12 मिनट। हाँ, तो अब थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चितकोट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, और परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए, परमहंस श्री बेनी माधव दास जी की जाए, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।